सीमा सचिन ने जनाब एक नया नाटक शुरू कर दिया। इसने भूख हड़ताल शुरू कर दी और आज इसने इस बात का ऐलान किया। अभी तमाम इस हद तक क्यों जा रही है? गुज़िश्ता रोज इसने कहा था कि आओ मुझे मार दो, क्योंकि मिथिलेश साहिबा ने पूरी ट्रांसमिशन के अंदर को कहा था कि यार आप इससे बच नहीं सकती हैं। इस केस के अंदर जो फैसला होगा, स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, इस केस में जो फैसला होगा ये आपको मौत तक ले जाएगा। तो उसने कहा कि मैं मरना चाहती हूँ, आओ मुझे मार दो। ये औरत बेगैरती की एक नई सतह तक पहुंच चुकी है, एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। और आज इसने कहा कि जनाब मैं भूख हड़ताल पे जा रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। अब इसने बातें क्यों कही हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब नया नाटक देखा आपने सीमा देवी जी साहिबा का, क्योंकि अब तो उनको सीमा देवी जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को वो सीमा देवी जी साबित करने के लिए भारत में हर सतह तक, हर निचली सतह तक जाने के लिए तैयार। बेसिकली भारत के अंदर इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न का माहौल है और उसकी वजह होनी भी चाहिए। नो डाउट भारतीयों ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो चांद तक पहुंचे जनाब। उनका जो चंद्रयान 3 है वो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चांद पे लैंड कर चुका है और कामयाबी से लैंड किया और गालिबन चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया का जिसने चांद पर कदम रखा हुआ है। तो नो डाउट उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी तरफ से तमाम भारतीयों को जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नो डाउट आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट आपने बड़ी अनथक मेहनत की है और इस कामयाबी के आप हकदार हैं। तो जनाब आप लोगों को मुबारकबाद देना बनता तो है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर सीमा देवी जी साहिबा, सीमा सचिन कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती कि किसी तरीके से भारत के अंदर वो अपने आप की शनाख्त को मजीद मजबूत कर सके। सीमा सचिन ने भूख हड़ताल का एक तरीके से ऐलान किया और वो हड़ताल भी नहीं कह सकते। वो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो है चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने वाला है, तो उसकी प्रार्थना के लिए मैं जनाब पूरे दिन उपवास रखूंगी, यानी रोज़ा रखूंगी, यानी आप ये कह लें कि भूख हड़ताल करूंगी। अब ये वो बंदी है जिसको यकीन जानिए मिथिलेश साहिबा ने पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। मैं ऑनेस्टली किसी भी खातून के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये औरत जो है ना वो गलाजत की पुतली बनती चली जा रही है। इस औरत के बारे में जितना बंदा बोले ना उतना कम है। इस बंदी ने ना सिर्फ अपनी जिस मुल्क में पैदा हुई उसकी, जिस दीन से इसका ताल्लुक था उसका, अपने माँ बाप की, अपने साबिक शौहर की, अपने बच्चों की, किसी की इज्जत का पास नहीं रखा। अब ये हर सतह पर जा रही है, हर रोज़ ये एक नया नाटक लेकर आती है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि इन्होंने राखी बांटना शुरू कर दी। राखी भेजी इन्होंने नरेंद्र मोदी को, राखी भेजी इसने वज़ीर दाखिला को, भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़ारजा, उन सबको इसने राखी भेज के ये बताने की साबित की कोशिश की कि यार मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीयों ने पर तस्लीम किया जाए। एक ट्रांसमिशन के अंदर जहाँ मिथिलेश साहिबा बैठी हुई थी और ये सीमा सचिन बैठी हुई थी, ये राखी सावंत से बड़ी अदाकारा बनती चली जा रही है। इनको मिथिलेश साहिबा ने बोला कि मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय नारी होती क्या है। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान में जब थी ना तभी मैं अपने आप को भारतीय नारी तस्वुर करती थी। अब उसके बाद जितने लोग बैठे हुए थे, चाहे उसमें एंकर हो, चाहे इसमें मिथिलेश हो, चाहे इसमें इसके अपने साथ देने वाले लोग मौजूद हों, उन्होंने कहा यार ये बकवास आप ना करें, ये फजूल की बात ना करें। आपको शायद तमाम भारतीय या तो चे लगते हैं, ऑनेस्ट में बता रहा हूँ आपको, गलत बात नहीं कर रहा, कि आपको या तो चे लगते हैं या आप उनको चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यार एक औरत पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान में पैदा हुई है, 32 साल पाकिस्तान में गुजारे, 4 बच्चे पैदा कर लिए, यहीं पे शादी कर ली, तमाम चीज़ें रह गई, और जब आप भारत जाती हैं तो बोलती हैं जब मैं पाकिस्तान के अंदर थी तब भी मैं अपने आप को भारतीय नारी तस्वुर करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की चापलूसी से ज़्यादा और कुछ नहीं। ये किसी तरीके से भारत में अपने आप को सराहियत करना चाहती है जो उसको मौका नहीं मिल रहा है। इससे पहले इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा दिया और यकीन करें मेरे पास बहुत सारे भारतीयों के मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, फेसबुक के मैसेंजर पर आते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये औरत अगर भारत के अंदर पैदा होती तब भी हमारे लिए बाइस शर्म होती है, शर्मिंदगी का बाइस होती है। उसकी वजह यह है कि एक औरत जब अपने सॉइल की यानी अपनी मिट्टी की इज्जत नहीं करना चाहती, वो किसी और की मिट्टी की इज्जत क्या करना जाने। भारतीयों का इंटेलेक्चुअल लेवल नो डाउट अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पता है कि यार ये इस तरह के नारेबाजी करने से
کوئی نہ پاکستانی ہو جاتا اور نہ ہی کوئی بھارتی ہو جاتا ہے. یہ عورت اپنے مفادات کے چکر میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے بیٹھی ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو کورٹ کے اندر ذلیل و رسوا خوار کیا. اس نے وہاں سے غلام حیدر سے شادی کرنے کے لیے پرمیشن لی, غلام حیدر سے شادی کی, شادی کے بعد 4 بچے ہوئے. اور غلام حیدر یہ بات کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, جو اس کا شوہر ہے, جس کے ساتھ اس نے کافی عرصہ گزارا ہے, اس نے کہا کہ جناب اس کے لچھن, اس کی باتیں, اس کی حرکتیں ایک مناسب عورت والی نہیں تھی. مطلب یہ اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کرتی تھی. شوہر اپنے بچوں کو کما کے اچھا کھلانے کے لیے وہ دیار غیر چلا گیا, وہاں پر جاب کرنے لگا, اور انہوں نے پیٹھ پیچھے یہ گل کرانے شروع کر دیے کہ انہوں نے سچن سے محبت کا راگ اپنانا شروع کر دیا. یہ کسی طریقے سے اپنا گھر, اپنا سونا, تمام چیزیں بیچ کے بھارت چلی گئی اور غیر قانونی طور پر گئی, صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے. وہاں پر اپنے بچوں کو رسوا کر رہی ہیں, اپنے بچوں کا دین تبدیل کروا دیا, مذہب تبدیل کرا دیا, اپنے بچوں سے نعرے لگوا دیے. وہ بچے سہم رہے ہیں, ان بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان بچوں کے پاس ان کا فیوچر نہیں ہے. صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنی انا کے لیے, اپنی ضد کے لیے یہ عورت اس حد تک جا سکتی ہے. اور یہ عورت اس حد تک گئی ہے. آپ سوچئے, اندازہ لگائیے, بھارت میں خوشی منانی چاہیے نا کہ یار ایک پاکستانی آ کے پاکستان کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے, ایک پاکستانی آ کے بھارت کے حق میں نعرہ لگا رہا ہے, اپنے آپ کو بھارتی کہہ رہا ہے, لیکن وہ اس کو مان نہیں رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس عورت کے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں, مورلز نہیں ہیں, اخلاقیات نہیں ہیں. یہ عورت اتنی غلیظ ہو چکی ہے, یہ پتہ ہے اپنی بےعزتیوں کا جو لیول ہے نا, جو بےعزتی کرانے کا جو لیول ہے, اس کو اگلی سطح پر لے گئے, نیکسٹ لیول پر لے گئے. اور کہتے ہیں نا یار, آپ اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا جو ملک ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی ماں کے برابر ہوتا ہے, آپ کو اس کی عزت کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا میں نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ مقام ملے گا, نہ ہی آپ کو دنیا ایکسیپٹ کرے گی. اگر آپ اپنی ہی ماں پہ تہمت لگائیں گے تو سوچیں دوسرا آپ کی بات پہ کیسے یقین کرے گا. آپ چاہے بھوک ہڑتال کریں, چاہے بھارت کے لیے کچھ بھی کریں, آپ کا کیس اسٹیٹ ورسز سیما سچن چل رہا ہے, اور یہ چلتا رہے گا, اور اس میں یقینی طور پر آپ کو سزا ضرور. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.